ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग पस्का के 7वां रविवार में हैं और इस दिन को हम लोग स्वर्गरोहण पाप के हिसाब में मनाते हैं। आज का दिन में यीशु ख्रिस्त 40 दिन तक अपने शिष्यों को और दूसरों को दिखाई देने के बाद में सदा के लिए स्वर्ग की ओर चले गए, इसलिए इसको स्वर्गारोहण पर्व कहते हैं और अंग्रेजी में इसको असेंशन कहते हैं। टू असेंड अंग्रेजी भाषा में ऊपर जाना, अर्थात वे स्वर्ग की ओर चले गए, इसलिए इस पर्व को द फीस्ट ऑफ द असेंशन कहा गया है। आज हम लोग पहला पाठ में देखते हैं प्रेरित चरित्र से कैसे इस घटना का वर्णन किया गया है। जो लेखक हैं संत लूकस, जो प्रेरित चरित्र और लूकस के समाचार को लिखे हैं, वे वर्णन करते हैं कि यीशु का अपना मिशन काम ख़त्म करने के बाद में वे पिता ईश्वर के पास लौट जाते हैं। ये घटना वे प्रेरित चरित्र पुस्तक में वर्णन करते हैं और इसे पढ़कर हम जानते हैं कि यीशु ख्रिस्त अपना जो एक मसीहा का काम हिसाब से करने वाले थे वो पूरा किए और इसी पूरा होने के संदर्भ में हम लोग संत लूकस के सुसमाचार के 24 अध्याय में भी सुनते हैं जो कुछ ये हुआ, अर्थात यीशु के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान का घटना, ये ईश्वर के योजना के अनुसार में ही हुआ और वे अपना सब कार्य पूरा करने के बाद में पिता ईश्वर के पास लौट जाते हैं। इसे हम लोग आज के सुसमाचार में सुनते हैं और जाने के पहले शिष्यों को दल में सामूहिक तौर से उन्हें मिलते हैं और उन्हें आशीष देते हैं और उन्हें ये शुभकामना देते हैं कि वे अपने जीवन का, पुनरुत्थित जीवन का वे साक्षी हैं। इसलिए शिष्य लोग बाद में अलग अलग जगह जाकर प्रचार करेंगे यीशु के पुनरुत्थान का घटना और उसी के साथ में स्वर्गारोहण का घटना को। प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए ये एक विश्वास की बात है, जो विश्वास की बात हमारे प्रेरित चरित्र में और सुसमाचार में भी लिखा गया है। संत लूकस के सुसमाचार में बहुत ही अच्छा ढंग से इसको प्रकट किया गया है। जो होने वाला था, चाहे जो मुक्तिदाता के जीवन में होने वाला था, उसको वे पूरा किए और जैसे मैं शुरू में कहा, उनका मरण, पुनरुत्थान और स्वर्ग चले जाना, ये सब उनके कहेंगे एक भविष्यवाणी का, चाहे जो लिखित था उसका पूरा होने का एक कहेंगे साक्षी है। हम लोग इस पर्व में यीशु का रहस्यमय जो स्वर्ग की ओर चले गए उसको हम लोग याद करते हैं और ये हमारे लिए कहेंगे एक अच्छी अनुभव भी है कि पुनरुत्थान का घटना के बाद में यीशु ख्रिस्त स्वर्ग की ओर गए और उस जाने के बाद में वे अपने सहायक पवित्र आत्मा को भेजते हैं। पवित्र आत्मा आते हैं और लोगों को शक्ति, बल प्रदान करते हैं। इसलिए हम लोग मनन चिंतन करते रहेंगे इस पस्का के अवधि में। यीशु का पुनरुत्थान घटना
हम लोगों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना है, जो हमारे विश्वास का फाउंडेशन आधार है। हम लोग पुनर्जीवित यीशु को नहीं देखे हैं, नहीं भी देख पाएंगे, लेकिन शिष्य लोग इसको अनुभव किए, देखे, और वे लिखित रूप से हमारे लिए छोड़ दिए हैं कि हम लोग उसको जानेंगे और उनको हम लोग मनन चिंतन करेंगे, और उसी के आधार में हम लोग भविष्य के लिए अपने को तैयारी करेंगे। हम लोग इस स्वर्गरोहण घटना, असेंशन घटना को याद करते हैं, और ये हमारे लिए भी एक बड़ा रहस्य है। यीशु ख्रिस्त मुक्तिदाता और एक हमारे जैसे आदमी होने के बावजूद भी वे पुनरुत्थित हुए, कारण कि ईश्वरीय शक्ति उनमें था और ईश्वर उनको नहीं छोड़ दिए। उनके जरिए से ही मुक्ति का काम जो आगे होने वाला है उसको वे आगे बढ़ाए शिष्यों के जरिए से। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के शुभ दिन में हम लोग यही मनन चिंतन करेंगे ये रहस्य पर, जिसको हम लोग दूसरे भाषा में हम लोग कहते हैं पस्का रहस्य, पस्का रहस्य और पस्कल मिस्ट्री, जो हमारे क्रिस्तिया जीवन का भी प्रतीक है। हमें संत पौलुस का भाषा में कहेंगे पापमय जीवन में मर जाना है और ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे जी उठना है। इसलिए हमारे लिए सदा ये निरंतर एक हिसाब से हम लोग को याद दिलाइए कि इस घटना से हम लोग निमंत्रण पाते हैं, सभी विश्वासी भाई लोग, दूसरे लोग भी, कि हम लोग अपने जीवन में, पापमय जीवन में जो कमजोरी, प्रलोभन और जो शैतान का जो कहेंगे कुविचार, ये सब को जीत पाकर हम लोग ईश्वरीय जीवन, जो भाईचारे का जीवन, प्रेम का जीवन, उसको हम लोग अपनाएंगे। ये हमारे लिए एक कहेंगे लक्ष्य होना चाहिए। हम पिता ईश्वर से आज प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन में कि हम लोग इस दिन का रहस्य को हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रभु की योजना, ईश्वर की योजना पूरा होता है। यीशु ख्रिस्त का स्वर्ग जाने के साथ में वे अपना कार्य संपन्न करते हैं, मुक्ति का कार्य। वे हम लोगों के जैसे इस धरती में आए थे और आखिरी भाग में, उनके जीवन का आखिरी भाग में वे हमारे जैसे, वे एक मानव के जैसे दुख भोगे, मर गए, लेकिन वे तीसरे दिन जी उठे। ये जी उठना घटना ही हमारे लिए एक बड़ा रहस्य है और हमें निमंत्रण देता है कि हमें भी जी उठना है। अलग अलग तरीक़ा से जी उठ के हम लोग ईश्वरीय जीवन में हम लोग मजबूत होंगे, विश्वास का जीवन में। इसलिए आज यही हम लोग मनन चिंतन करेंगे, प्रभु ईश्वर कैसे यीशु ख्रिस्त त्रित्वमय ईश्वर का दूसरा जन को हमारे बीच भेजे और वे हमारे लिए मुक्ति का कार्य संपन्न किए, अपने कार्य से, अपने विश्वास और अपना शक्ति से। इसी चीज़ को दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम में अलग ढंग से प्रकट किया गया है, कारण कि इब्रानियों के नाम में जो चिट्ठी है वो इस धरती का जीवन और ईश्वरीय जीवन जो स्वर्ग में है उसी को तुलना करता है, और इस धरती का जीवन से हम लोग पार होकर ईश्वरीय जीवन जीने के लिए स्वर्ग में निमंत्रित हैं। ये बात को लेखक आज के दूसरे पाठ में प्रकट किए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए हम लोग आज के इस दिन में प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद दे कि हम दैनिक जीवन में, हमारे पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रभु से हम आशीर्वाद पाएंगे। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त से जो स्वर्ग में आरोहित हुए, वही यीशु ख्रिस्त का उपस्थिति हम लोग अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हम लोग
विश्वास के आँखों में हम लोग देखेंगे कि वे हमारे साथ उपस्थित हैं और उनका उपस्थिति हमें शक्ति, बल और हमें दृढ़ता प्रदान करता है। इसलिए आज हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वरीय शक्ति हमें मिले, पुनर्जीवित और स्वर्ग में आरोहित यीशु ख्रिस्त का, जिससे हम लोग ख्रिस्तीय जीवन में हम लोग सही ख्रिस्तीय हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आज के इस शुभ दिन में, प्रभु का दिन में, हम लोगों को प्रभु ईश्वर अपना आशीर्वाद दे, हमें सुरक्षित रखे, हमें विश्वास में दृढ़ रखे और हमारे कलीसियाई और सामाजिक जीवन में हमें एकजुट होकर एक साथ जीने के लिए आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।